हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पावरफुल सेशन। आज बारी है मॉडर्न फिजिक्स के सवालों को सॉल्व करने की। बच्चों, यहाँ पे हम कर रहे हैं रीस्टार्ट, आप और हम एक साथ। जी हाँ बच्चों, आपको अपना सेकंड अटेम्प्ट बहुत अच्छा करना है। इसी प्रतिज्ञा के साथ लेट्स बिगिन दिस जर्नी। आज हम मॉडर्न फिजिक्स को जब एनालिसिस करते, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जब उसका एनालिसिस करते, तो हमने देखो क्या देखा। न्यूक्लियर फिजिक्स से 7 प्रॉब्लम से 7 सवाल, सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ न्यूक्लियर फिजिक्स का था। एक बार फिर से एनटी आपकी साइकोलॉजी से खेल रहा है। जिस टॉपिक पे बच्चे सबसे कम ध्यान देते हैं लास्ट में आता है, थ्योरेटिकल है, कैलकुलेशन है, बच्चों को मज़ा नहीं आता है, वो टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल पे 6 सवाल आपको देखने को मिले। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्वांटम थ्योरी पे 4 सवाल थे। डी ब्रोगली वेवलेंथ पे 3 सवाल थे। आइए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। इस सवाल पे आप देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में आया था सवाल। जब हम वेव की इक्वेशन लिखते हैं बेटा, वो हम लिखते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये हम वेव की इक्वेशन लिखते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए, लाइट वेव को आपने भेजा है और यहाँ पे 2 साइन की टर्म्स थी, दो साइन थीटा की टर्म्स थी। मतलब एक साथ 2 वेव भेजी हैं, एक साथ 2 फ्रीक्वेंसी भेजी गई थी। यस। आगे क्या बोला है, एक मेटल सरफेस पे भेजी थी जिसका वर्क फंक्शन गिवन है 2.8 eV। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों? एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। आपको एनर्जी इंसिडेंट निकालनी है और मैक्सिमम पूछ रहा है, मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी लोगे? जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना दोनों वेव में से, वो वाली लीजिएगा आप। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। आइए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ओमेगा देखो हमें पता है, ओमेगा इज 12 इंटू 10 की पावर, क्या थी बेटा? 10 की पावर, जल्दी से देख लो सर, 10 की पावर 15। अब ओमेगा से आपको वेवलेंथ निकालना है, तो ओमेगा सबसे पहले बेटा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेटा आपका होता है c बाय लैम्डा। यस, तो यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। तो ओमेगा आ गया आपका 2 पाई इंटू सी बाय लैम्डा। लैम्डा हो गया बेटा 2 पाई c बाय ओमेगा। अब एनर्जी इंसिडेंट सबसे पहले निकालते हैं। एनर्जी इंसिडेंट देखो आपका होता है एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू रख दी सर ने, एच सी अपॉन 2 पाई सी। ओमेगा ऊपर आ गया, सी से सी कट गया, यू आर गेटिंग एच ओमेगा अपॉन 2 पाई। यस। अब देखो यहाँ पे ईवी में ही चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ से मैं ये टर्म हटा देता हूँ। आपको एच सी को एच सी ही रहने दीजिए एज इट इज़। यहाँ से वेवलेंथ निकालिए नैनोमीटर में। वेवलेंथ हम अगर नैनोमीटर में निकाल पाए ना, तो वो एज इट इज़ रख देंगे। कैसे? एच सी का फॉर्मूला हमें पता है ना बेटा, 1240 ईवी नैनोमीटर। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखो कैसे वेवलेंथ निकालते हैं। वेवलेंथ हो गया 2 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है, तो ये 2 3 जा 6, यहाँ से 12 से कटेगा। इफेक्टिवली इट इज़ पाई बाई 2 इंटू 10 की पावर -15 प्लस 8 -7, है ना। नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया पाई/2। 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर -9, विच कम्स आउट टू बी 50 पाई नैनोमीटर। ध्यान से देखिएगा। अब आप क्या कीजिए, ये वाली वेवलेंथ को एनर्जी इंसिडेंट के एच सी बाय लैम्डा फॉर्मूला में रख दीजिए। तो आपको देखिए क्या मिल रहा है, 1240 डिवाइडेड बाय 50 पाई ईवी। नैनोमीटर तो कट जाएगा, तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगी। देखिए 0 कट गया, 5 से कट कीजिए, 5 2 जा, फिर 24, 5 4 जा, फिर 48 जा, ईवी
डिवाइडेड बाय पाई 3.14। देखिए 3 इंटू और ऊपर 24 अप्रोक्सीमेट, मेरे को अंदाजा लग रहा है कि ये वैल्यू 8 के आसपास आएंगी। देखो मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया है, आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करते आना चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स में आज के लेक्चर में बहुत सारे कैलकुलेशन है और मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप स्मार्टली नेविगेट कर सकते थे बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। यहाँ पे 3 8 24 है, इसे मैं 8 मान लेता हूँ। मेरे को समझ में आ रहा है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 8 माइनस 2.8 कितना हो गया, ये 6, ये 5.2 के आसपास आ रहा है। यस, तो ये कोई है ऑप्शन मिलता जुलता? ऑप्शन 3 है मिलता जुलता, है ना। अगर आप इसको एग्जैक्ट निकालोगे तो ये 7.9 आ जाएगा, 7.9 आ जाएगा और यहाँ पे रख के वो एग्जैक्ट 5.1 आ जाएगा। लेकिन मैंने समय बचा लिया अप्रॉक्सीमेशन का यूज करके। अगला सवाल देखो, यहाँ भी कैलकुलेशन है, आपका समय बचाते हैं। अल्फा पार्टिकल को आपने काइनेटिक एनर्जी से बॉम्बार्ड किया है गोल्ड के न्यूक्लियस पे। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बताइए जहां पे वो क्लोजेस्ट है। क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस का ये सवाल है। क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का KQ1Q2/R। यस बच्चों, और R जो है आपका, है ना, ये जब स्टॉप होगा यहाँ पे आके वो स्टॉप हो गया, इससे जो न्यूक्लियस की दूरी है वो R है। इसी को हम कह रहे हैं क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस। काइनेटिक एनर्जी से फेंका, रुकते रुकते रुक गया, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, इस लोकेशन पे क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस बनी। अब इसमें R को आप क्या ले लेना, KQ1Q2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अभी देखो इसको सॉल्व कराता हूँ, है ना। काइनेटिक एनर्जी नोट डाउन कर लो, आंसर किस में देना है, आंसर आपको SI यूनिट में देना है। तो K कूलम्स कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 अल्फा का चार्ज, अल्फा का चार्ज होता है +2E। Q2 गोल्ड के न्यूक्लियस का चार्ज वो है 79E डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा ईवी। तो E जो होता है ना, उसमें EV को जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आएगा। सबसे पहले इसको एक E से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या मिल रहा है समझते हैं, है ना। 9, पहले नंबर अलग ले लेते हैं, 9 2 79 इंटू E को लिख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। E की वैल्यू अभी हमने रख दी। अब देखिए 10⁻9 है तो यहाँ पे +9 डिवाइडेड बाय 7.7 इंटू 10⁻6 ऊपर जाके -6, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन कैसे ले सकते हैं, सोचते हैं। क्या मैं ये सबसे पहले तुम्हें दोनों के पॉइंट हटा देता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा अंदाजन अप्रोक्सीमेशन लगाऊं, 77 79 को ऑलमोस्ट बराबर मान लूं और इसको कट कर दूं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या मिला, 18 और ये 16, 16 दूनी 32, 32 को 9 से मल्टीप्लाई करो 81288, ये आ जाएगा बेटा आपका 288। यस, इंटू 10 की पावर क्या आ रही है देखते हैं, 19 में से 9 गए 10, 10 और 6 16, ये आपका आ रहा है आंसर, ठीक है। आओ मैच करते हैं, तो यहाँ पे 288 के आसपास ही हो गया 2.95, ठीक है। और 10 की पावर देखो, अगर आप इसको पावर में 2 और ले जाओ तो अप्रोक्सीमेटली 2.88 इंटू 10⁻⁻14 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। यहाँ पे आई बात समझ में, कैसे अप्रोक्सीमेशन लिया, ये स्मार्टनेस आनी चाहिए। अच्छा, अगर ऑप्शन बहुत करीब हो जाते तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब आपकी स्मार्टनेस काम नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल देखिए, चार्ज गिवन है पार्टिकल का, मास गिवन है पार्टिकल का, एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेवलेंथ बताइए। डी ब्रोगली वेवलेंथ पे ये एक सवाल है। लैम्डा इक्वल टू होता है आपका H/mv, या फिर H/मोमेंटम, या फिर H/√2m काइनेटिक एनर्जी, या फिर
h अपॉन √2m इंटू क्यू इंटू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। यहाँ पे देखिए एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वाला फॉर्मेट लेना था, आपने चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया है पोटेंशियल डिफरेंस देके, तो दिस इज द फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे यूज करना था। तो आइए लेट्स बिगिन। मैं यहाँ पे वेवलेंथ के लिए वैल्यूज रखते जाता हूँ। ठीक है, एच की वैल्यू रख दी हमने अपॉन में, रूट के अंदर क्या था 2, एम कितना है बेटा आपका 6 इंटू 10 की पावर -27 इंटू क्यू चार्ज 3 इंटू 10 की पावर -19 इंटू, देखिए आगे क्या है वोल्टेज, वोल्टेज है 1.21। ठीक है, अब देखो 1.21 से क्या समझ में आ रहा है आपको, 121 किसका रूट है, 121 किसका स्क्वायर है 11 का, तो उसका रूट ले पाओगे आप। ठीक है, ये देखो दिमाग लगाया सर ने। आइए यहाँ पर 10 की पावर देखिए डिनोमिनेटर में कितनी है, 46 है अभी 10 की पावर। यस, तो आप एक काम कीजिए यहाँ से, अच्छा एक काम करिए ये भी हटा दीजिए, इसको -2 लिख दीजिए। ठीक है, तो आपकी दो और आ गई 48, तो 10 की पावर -48 से बाहर निकालोगे तो 10 की पावर -24 आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए रूट में क्या है, कैसे आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहे हैं। 2 इंटू 6 है ना, आप देखिए क्या क्या है, 2 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 1 का तो आपका कैलकुलेशन सॉर्टेड है। इसको कैसे करें, 6 को लिख दो 2 इंटू 3, तो इफेक्टिवली देखो आपको क्या मिला, 3 इंटू 3 का रूट लोगे 3, वैसे ही 2 इंटू 2 का रूट 2, 121 का रूट 11। तो यहाँ पे देखिए आ गया। अब आप देखिए कितना मज़ा आ रहा है ना, यहाँ से एक ज़ीरो हटा दिया यहाँ पे, फिर 2 3 जा 6, 6 इंटू 11 66, सब उड़ गया, सब खत्म, बस 10 की पावर आपको देखनी थी। -34 ये ऊपर जाएगा, +24 ये ऊपर जाएगा, -1, इट कम्स आउट टू बी 10 की पावर -11। आपको 10 की पावर -12 मिलाना है, तो आप इसको 10 से डिवाइड कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, इट कम्स आउट टू बी 10 इंटू 10 की पावर -12 विच इज 10, अल्फा इज 10। आ गया समझ में, तो ध्यान रखना बच्चों। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो काफ़ी देखो अभी तक जो आए थे कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स थे मॉडर्न फिजिक्स की। अब देखिए ये कौन सा सवाल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बड़ा आसान होता है, रेशियो वाले कितने सारे सवाल होते हैं। देखो ये कैसा सवाल है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर मॉडल इज दिस, ई नॉट आपकी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, और आपकी एनर्जी का फंक्शन आप ऐसे लिख सकते हो, ई नॉट नेगेटिव आप z² लिख सकते हो। यस, और फर्स्ट ऑर्बिट है तो आप यहाँ पे n को 1 रखेंगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी ई नॉट z², वही बेसिकली 13.6 लेते हो ना, इसी टर्म को उन्होंने ई नॉट लिख दिया है, तो इसको ई नॉट अपॉन n² आप ले सकते थे बस, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी में आपको ई नॉट लेना है। अब आपको क्या बोला है, किसी nth ऑर्बिट में ये एनर्जी थी, तो nth ऑर्बिट में एनर्जी लिख लीजिए 0 0 4 ई नॉट से ई नॉट कैंसिल आउट, n² क्रॉस मल्टीप्लाई 1.004, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दिया सर आपने, कोई बात नहीं, कम कर देते हैं। यस, 0.0404 या 100 125 n² 25, यानी n आ गया 5, फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी आपको दी थी। अब देखिए आपसे पूछ रहा है इस टर्म की वैल्यू बताइए। एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π, तो n5 रख दिया तो 5h/2π। क्या बोल रहा है आप, 2π क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए L/h, ये देखिए यहां से सॉल्व करके आ रहा है 5, ऑप्शन 1 5 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट बच्चों, तो ऐसे सवाल बड़े सुंदर लगते ना, सिंपल इजी बिना कैलकुलेशन के सवाल। आइए एक और सवाल,
फिर से रदरफोर्ड मॉडल, फिर से क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस, लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। ये न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल यहां पे स्टॉप हो जाता है, यस, अल्फा पार्टिकल यहां पे स्टॉप हो जाता है। ये दूरी आप मानते हो क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस, इसको आप लेते हो मिनिमम डिस्टेंस। पूछा क्या है इसने, देखो इससे पूछा है एस्टिमेटेड डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस बताइए। तो हम ये मान लेते कि इतना आपका न्यूक्लियस का रेडियस होगा, थोड़ा इससे छोटा ही होगा। आप सोचा डायमीटर बताइए, तो इसका डबल बता दीजिए। डायमीटर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मिनिमम या क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस। ये था कंसेप्ट इस सवाल का। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका काइनेटिक एनर्जी, एटॉमिक नंबर, ठीक है, सब कुछ हमने नोट डाउन कर लिया। हमने अभी देखा था क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। हर एक की वैल्यू डालते हैं। के कूलम्स कांस्टेंट, अल्फा का चार्ज 2e, गोल्ड का चार्ज 79e। काइनेटिक एनर्जी देखो आपके लिए कितना मेहरबान है, एनटीए कितना मेहरबान है। यहाँ पे 7.9 दिया है ताकि आप डायरेक्ट कैंसिल कर पाओ। हर शिफ्ट में हर बच्चे के लिए इतना मेहरबान हो जाए, नहीं? अच्छा, तो 7.9 मेगा ईवी है ना, तो मेगा का 10⁶ और ईवी को जूल में करोगे तो एक ई कट जाएगा, ये 10 यहाँ पे लगा दीजिए, 79 कट जाएगा, 9 2 जा यहाँ पे 18 आ रहा है, 10 की पावर 9 - 6 3 + 1 4 आ रहा है, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। गॉट इट बच्चों? ये ई की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो इफेक्टिवली देखिए क्या मिला, 16 इंटू 18 इंटू 10 की पावर 3, उधर चला गया 3 चले गए -16। ठीक है, इसको कैसे करें सर? ये है बेटा 8 इंटू 2, 9 इंटू 2, 9 8 जा 72 इंटू 4, 8 28। ये बेटा आ रहा है 288 इंटू 10 की पावर -16। ठीक है, 288 इंटू 10 की पावर -16। देखिए ये रहा आंसर। और हो सकता है इतनी बड़ी आपने मेहनत करके सॉल्व करके आंसर निकाला और वो ऑप्शन में मिल जाए, खुशी ही इतनी ज़ोर से है आपको, आप ये टिक करके आ जाओगे और इसी खुशी ने आपकी गलती करवा दी। यही खुशी आपको ले डूबती है एग्जाम में, आपका ये आंसर गलत है। एक बार फिर से सुनो, पूछा क्या है? डायमीटर। डायमीटर मतलब डबल बताना था। ये क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस है, इसका डबल करो, इंटू 2 करो, 2.88 इंटू 2 5.76। बी है इसका सही जवाब, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी बताइए, न्यूक्लियर फिजिक्स का ये सवाल है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी बताइए। फोटोन की एनर्जी h इंटू एफ या h इंटू न्यू लिखते हो आप, फ्रीक्वेंसी आपको बोला है। आप एक पार्टिकल है जिसका मास नंबर आपको दिया है, इसको ब्रेक कर रहे हो 4 अल्फा पार्टिकल में। इस प्रोसेस के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, इस प्रोसेस के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है। वो एनर्जी फोटोन लाइट इंसिडेंट करके आप दे रहे हो, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी थी। सबसे पहले सवाल समझना जरूरी है। इस इक्वेशन में हम एनर्जी रिलीज कैसे निकालते हैं? Q वैल्यू को हम लिखते हैं डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो सबसे पहले डेल्टा एम निकालते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। याद है बच्चों? तो रिएक्टेंट कितना हो गया 15.348 माइनस 4 इंटू अल्फा का दिया है क्या, ये रहा। अल्फा को आपको AMU में दिया है 4.002। जल्दी से इसको माइनस करो बच्चों, आओ कमॉन माइनस करते हैं। ये हो गया 16.008, ये है 15.348, माइनस करो 0 6 4 10 6 10 4 6 9 3 6.0। अब आप देखो यहाँ पे रिएक्टेंट का मास कम है,
प्रोडक्ट का मास ज़्यादा है, तो डेल्टा एम नेगेटिव आएगा। क्यू वैल्यू अगर आप निकालोगे नेगेटिव आएगी, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, अपने आप नहीं होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। वो दे रहा है फोटोन। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो मास का आपके पास डेल्टा एम का एक्सप्रेशन आ रहा है, ये आ रहा है एएमयू में। तो एनर्जी आप लिखते हो जब, तो इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करते हो? 931.5 मेगा ईवी से मल्टीप्लाई करते हो। इस एनर्जी को आप फोटोन की एनर्जी के बराबर करोगे। गॉट इट बच्चों? इस तरीके से आपका सवाल ये सॉल्व होगा। तो आइए लेट्स बिगिन। आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 0.66 इंटू 931.5 मेगा ई वी को जूल में कर दिया, डिवाइडेड बाय आपका एच विच इज 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ये अच्छा लग रहा है बहुत। 6.6 ये इससे कट जाएगा। दिस इज फीलिंग गुड, है ना? दिस इज फीलिंग गुड। ठीक है, अब क्या बचा? तो ये मैं इससे काट देता हूँ। यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1 0, 1 0 कट गया, ये कट गया। इफेक्टिवली आपको बन रहा है यहाँ पे 931.5 इंटू 1.6, 10 की पावर ले लेते हैं। 6 माइनस 19 प्लस 34 और नीचे से एक ऊपर जाएगा -1। कितना हो गई? 6, 19 और 1 20 और ये 40, तो ये 20 आ गया। और यहाँ से 931.5 इंटू 1.6 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन देख के देखो, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ आंसर क्या आ रहा होगा। आंसर में देखो 9 है और 14.94 है, तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई कि 9 से तो बड़ा है, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि ये 1494 के आसपास आपको वैल्यू देगा। और देखो 931 इंटू 1.5 तो 931 से ज़्यादा, तो 1400 1500 के आसपास ही आ रहा है, तो 1494 हो गया इंटू 10 की पावर 20। आप देखिए 2 0 और है, जब आप इस फॉर्मेट ले लिखेंगे तो 10 की पावर 22 आ रहा है। कहाँ पे हो रहा है? 10 की पावर 22 तो है ही नहीं सर आंसर। देखो ध्यान से, आप सोचा था किलो हर्ट्स में, बताइए। यानी इसी को जब आप किलो हर्ट्स में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 14.94 इंटू 10 की पावर 19 इंटू 10 की पावर 3। ये हो गया किलो हर्ट्स में, ये चला गया किलो हर्ट्स में, तो ये बस आपको आंसर देना था। आई बात समझ में? कैसे आपसे सवाल पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। मॉडर्न फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में नंबर्स में ही घुमा रहा है, यूनिट में ही घुमा रहा है, क्योंकि कंसेप्ट तो लिमिटेड है ना, आपके चैप्टर तो इजी है ना, सवाल तो इजी है ना, तो आपको वहीं पे देखिए यूनिट में घुमाया जा रहा है। नेक्स्ट टाइम, लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटेलिक प्लेट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल, हैविंग वर्क फंक्शन आपको दिया है। इफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी, जस्ट बाहर निकले, तो आपने एनर्जी इंसिडेंट, जस्ट काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट, आपकी जो एनर्जी इंसिडेंट है वो वर्क फंक्शन के बराबर, जितनी एनर्जी चाहिए बाहर निकालने के लिए बस उतनी ही एनर्जी आपने दी है। देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज। ठीक है बच्चों, तो आपसे यहाँ पे वैल्यूज आपको दी है ना? आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं इसको। एच एफ को आप वर्क फंक्शन के बराबर कर दीजिए। एफ आप कैसे लिखेंगे? आपसे पूछा है ओमेगा बताइए, तो एफ को आप लिख दीजिए ओमेगा बाई 2 पाई, और आपका जो ओमेगा आ रहा है वो आ रहा है 2 पाई फाई अपॉन एच। इसमें वैल्यू डालते हैं, सॉल्व करके सोचते हैं कैसे बनेगा। यस, आ जाओ। तो इसका 2 इंटू पाई इंटू वर्क फंक्शन 110 इंटू 10 की पावर -20, सब ऐसा यूनिट में चल रहा है। एच की भी वैल्यू ऐसा यूनिट में आप रख दीजिए, ये रहा। ठीक है, अब देखो ये आंसर आपको बोल रहा है कि इस
यही आएगा, या तो 1.04 या 1.66। तो अंदाजन आपको देख लेना है कितना आ रहा है। 2 इंटू 3.14 इंटू 110 अपॉन 6.63, यस, इंटू 10 की पावर देख लो, ये ऊपर जाएगा 34 माइनस 20 14 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखें हम तो 2 3 जा 6 आ रहा है, ठीक है, 2 3 जा यहाँ पे 6 है। तो पहले 10 की पावर में कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ से 2 0 ले लो, इसको 1.10 ले लो, तो ये 2 0 और होके 10 की पावर 16 हो जाएगा। 10 की पावर 16 में ये दो आंसर है, 1.04 या 1.66। बस इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 2 0 हटा दीजिए, 1.1, ठीक है। आइए इसको 0 2 से हटाएंगे तो क्या रहा है 3 3 1, यस। और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 314 से, तो 314 314 4 5 4 3, तो इफेक्टिवली दिस इज 345.4 डिवाइडेड बाय 331 इंटू 10 की पावर 16। देखो 10 की पावर 16 आपको मिल चुका था, 10 की पावर 16 के आपके दो ऑप्शंस थे, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा सवाल है। तो अब देखो यहाँ पे मेहनत है बहुत, अंदाजा लगाओ ये 331 का क्या ये 1.5 गुना है, आप देखो 1.6 मतलब 1.5 गुना से ज्यादा। देखो 331 का 1.5 गुना कितना होगा, 330 का 330 और उसका आधा और जुड़ जाएगा, यानी 160 170 और जुड़ जाएगा, उतना तो जुड़ा नहीं, ये तो 331 और 345 ऑलमोस्ट पास पास है, यानी 1.04 इंटू 10 की पावर 16 यहाँ पे आंसर होगा। ऐसे आपको स्मार्ट वर्क करना है हर क्वेश्चन में, सबके कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि कर लेना बच्चों, सब कर रहा हूँ आपके साथ ताकि आप भी सीखो कैसे करना है। ध्यान रखना ही, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज 91 नैनोमीटर, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वेवलेंथ इज, बच्चों ये पता है, याद ही होता है हमें। हाइड्रोजन के लिए लाइमन सीरीज की रेंज होती है 91 नैनोमीटर से 1 to 1.6 नैनोमीटर। यहाँ अगर एंगस्ट्रॉम में देखें तो 912 एंगस्ट्रॉम से 1216 एंगस्ट्रॉम, ये याद होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से याद होना चाहिए। तो लाइमन सीरीज की आपको ये दी थी वेवलेंथ, तो ये पता पड़ गया कि ये हाइड्रोजन एटम की बाय डिफॉल्ट बात हो रही, तो यानी Z इक्वल टू 1 यहाँ से डिसाइड हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, लार्जेस्ट वेवलेंथ। सबसे पहले तो लार्जेस्ट वेवलेंथ समझ लो, स्मॉलेस्ट एनर्जी, स्मॉलेस्ट एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। देखो ट्रांजिशन में सबसे छोटी एनर्जी, सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है ना ट्रांजिशन की, तो इन्फिनिटी से लाते हैं, ठीक है। ये जो है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, ये इन्फिनिटी से 1 ला रहे हो। अब ये स्मॉलेस्ट एनर्जी है, तो बाल्मर सीरीज की स्मॉलेस्ट एनर्जी कहाँ से कहाँ हो गई बताओ, 3 से 2, और पाश्चन सीरीज की हो गई 4 से 3। पाश्चन सीरीज 3 पे लाते, बाल्मर सीरीज 2 पे लाते, तो ये आपको लेना था। आइए अब इसमें इनका डिफरेंस बताना है, तो आइए इनका डिफरेंस बता देते। सबसे पहले बाल्मर सीरीज का ले लेते हैं, आर जेड स्क्वायर 1 बाय छोटे का स्क्वायर माइनस बड़े का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9 माइनस 4 5 बाय 36 आर 1 बाय लैम्डा डैश, यानी लैम्डा डैश कितना हो गया बेटा, लैम्डा डैश आ जाएगा 36 बाय 5 आर। इसके बाद पाश्चन सीरीज के लिए देख लीजिए, आर जेड स्क्वायर 1 बाय एन छोटा, ठीक है, छोटा एन कौन सा है 3, तो 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 4 16 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए लैम्डा डबल डैश क्या आ जाएगा 9 माइनस 16 7, ये 16 माइनस 9 7, तो डिनोमिनेटर में 7, 16 इंटू 9 144 डिवाइडेड बाय आर। ऐसे आपने रिडबर्ग्स फॉर्मूला लगा के
दोनों ट्रांजिशन की वेवलेंथ निकाले। पहले एलिमेंट आइडेंटिफाई किया, फिर ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ वो आइडेंटिफाई किया, फिर रेडबर्ग्स फॉर्मूला से वेवलेंथ निकाली। अब इसका सब्ट्रैक्शन करना है, डिफरेंस आपसे पूछा है 36/5R माइनस 144/7R। आर बाहर ले लीजिए, यस। फिर आप देखिए न्यूमरेटर से कुछ आ रहा है बाहर, 2 आ रहा है, 18 72 18 भी बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया 18 माइनस 72, 18 बाहर आ जाएगा, तो 2 18 जा 36/R बाहर आ गया, 1 माइनस 4 और डिनोमिनेटर में आपका है 5 7। ये आपका बेसिक सेटअप बन रहा है। तो 7 माइनस 5 देखिए क्या बन रहा है, 36/R इंटू, है ना, मॉड ले लेना आप, ठीक है, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर देना। 7 माइनस 20, 5 4 जा 20, यस, और ये 7। एम आई राइट बच्चों? तो 20 माइनस 7 इफेक्टिवली 13 डिवाइडेड बाय 35। और 1/R क्या हो जाता है बेटा आपका? 1/R हो जाता है 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करके इसका जो आंसर आ रहा है वो आई थिंक आता है 1217। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा पूरा एलसीएम लेके वो आपका आएगा 1217। इफेक्टिवली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 1/R की वैल्यू को किसके बराबर करना है सर? 912 के बराबर करना है एंगस्ट्रॉम में। अच्छा सर, ये तो नैनोमीटर में भी दिया था, तो इसको 1/R को आप लिख सकते हो 91 नैनोमीटर। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे नैनोमीटर्स में 1217 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली आपकी वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट बच्चों? आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल डी ब्रोगली वेवलेंथ का फिर से सवाल है। 3 सवाल आए थे, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो। एक पोटेंशियल वाला फॉर्मेट, एक काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मेट, एक देखिए फॉर्मेट। यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल आप क्या लिखते हो? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT लिखते हो। और आपकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो थी आपकी √2m काइनेटिक एनर्जी, ये पुट कर देते हो तो आपका जो फॉर्मेट बनता है वो ये बनता है। इसमें बस आपको वैल्यू रखनी थी, इसमें वैल्यू रख के आपको आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते। देखिए मास कितना मेहरबान है एंटी, एग्जैक्ट आपको दे रहा है वैल्यू लिख लिख के। ठीक है, आइए तो इससे सॉल्व करते हैं। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन होल रूट में, ठीक है, 3 इंटू मास 5.31 इंटू 10 की पावर, मास में क्या दिया है -26, ठीक है, इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी भी देखो वैल्यू दी है कितनी, 1.38 इंटू 10 की पावर -23। वैसे आपको याद होनी चाहिए वैल्यू, नहीं याद है फिर भी दी थी। इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 300 केल्विन। गॉट इट बच्चों? आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी देखो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 26 और 23 यहाँ पे हो रहा है 49, ठीक है, एक जीरो हटा दो, इसका एक जीरो हटा दो तो वो 48 हो जाएगा माइनस, और रूट से बाहर आएगा तो 10 की पावर -24 होल रूट, क्या क्या बचा देखिए, 2 इंटू 5.31 1.38 इंटू 30 ये बचा, और ऊपर है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, ये ऊपर चला गया 10 की पावर -10 6.6 अपॉन ये पूरा अंडर रूट में जो बन रहा है, ठीक है, 10 की पावर -10
अच्छा, आंसर क्या है? आंसर इस टर्म में x इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करें सर? आओ थोड़ा दिमाग लगाते। 5 इंटू 2, यहाँ पे 3 था ना सर, ये 3 है, इसको 3, तो 5 इंटू 3 बेटा क्या हो गया? 15 है ना, और 0.3 है तो एक बढ़ जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 16 आ रहा है। फिर 1.3 इंटू 1.4 ले लो, 1.4 इंटू 3, 4 समथिंग है ना, 4.2 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, 4.1 4.2, 0 भी है, इंटू 10 कर देना। अब 16 इंटू 4 64 होता है, 64 से थोड़ा सा ये बड़ा होगा, 64 से थोड़ा सा बड़ा है, 656 के आसपास में अगर ले लूँ, इसको मैं मान लूँ कि ये 64 65 हो गया और इंटू 10, ठीक है, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन ये आ रहा है रूट में 656 ले लो, अंदाजन ले रहा हूँ, ठीक है। देखो बिना हार्ड कैलकुलेशन के मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 26 का स्क्वायर मैं सोचना चाह रहा हूँ, 25 का स्क्वायर मेरे को पता है, 25 का स्क्वायर 625 है, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं 26 के स्क्वायर की तरफ जाना चाह रहा हूँ, तो ये हो गया 6.6 अपॉन 26, 2 0, देखो 2 0, 10⁻⁻12 लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड कर दीजिए आप, इफेक्टिवली आपको ऐसा सेटअप मिल जाएगा। अब मेरे पास देखिए ऑप्शन 30 और 20 तो कैंसिल हो गए, ठीक है, 30 और 20 कैंसिल हो गए, यहाँ पे बच रहा है, इस सेटअप में बच रहा है, ठीक है। ये भी देखिए 26 के स्क्वायर के आसपास वैल्यू मैच हो रही है, 26 के स्क्वायर के बहुत करीब है वैल्यू, तो डिवाइड बाय 26 बचेगा 26, ये आपका आ गया ऑप्शन 2, ठीक है। तो आप देखो कैसे स्मार्ट कैलकुलेशन हमने किया, लेकिन फिर भी स्टिल 24 बड़ा करीब है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना था, ठीक है। आप थोड़ा सा और हार्ड कैलकुलेशन करके और अप्रॉक्स तक पहुंच सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा स्मार्ट तरीके से सही आंसर की तरफ पहुंचे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम चलते हैं, देखिए कितना मेहरबान है ऐसे सवाल हर शिफ्ट में आए, हर बच्चे के लिए आए। आइसो बार क्या होता है? जिनका मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर अलग हो, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर अलग अलग, ऑप्शन 1 खत्म हो गया। यस, नेक्स्ट, एवरेज एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन ऑफ न्यूक्लियस इज 190 मेगा ईवी, ये तो हमें याद ही है। When all atoms of 47 ग्राम undergo fission, energy released is, और आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया है, ऑप्शन दिया था तो सर काफी दिमाग लगा रहे थे, ठीक है, कि ऑप्शन से मैच कराओ कौन सा पास में कौन सा पास में, यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिए सर, अब दिमाग लगाओ, आओ लगाते। तो सबसे पहले ये हो गए आपके मोल्स इनटू एवोग्रेडो नंबर, ये आ गए नंबर ऑफ एटम्स, एक एटम के फिजन पे इतनी एनर्जी रिलीज हो रही, तो इनटू 190, आंसर मेगा ईवी में ही देना है, तो बस यही इसको सॉल्व करना है, तो 10⁻23 और मेगा ईवी ये एज इट इज है, 47 इंटू 6 इंटू 190 अपॉन 235, इसको बस आपको सॉल्व करना था बेटा, ठीक है। तो ये 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 5 4 जा 7 जा, इसको 5 से डिवाइड करूँ तो 15 4 ऐसे कुछ, ओहो 47 से 47 कट गया, 6 8 जा 48, 4 इधर 8 18 4 22 228, इसका सही जवाब है बेटा 228। डेटा अच्छा दिया था, जल्दी सॉल्व हो गया बिना अप्रोक्सीमेशन लिए हुए। नेक्स्ट सवाल, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ऑर्बिट्स ऑफ 2 हाइड्रोजन लाइक एटम्स, आपको Z नहीं दिया है, दो अलग अलग Z है, विथ स्पीड एज दिस, इफ द रेडियाई आर नियरली सेम, ऑर्डर ऑफ एनर्जी स्टेट्स इज,
आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूछा जा रहा है। ऐसे सवाल बहुत अच्छे सवाल होते हैं, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज वेरी वंडरफुल, वेरी क्यूट चैप्टर ना, रेशो वाले सवाल ही हो जाते उससे। आ जाओ। तो सबसे पहले रेडियस सेम दिया, आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, दोनों का बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो आर नॉट कट गया, देखिए एन वन स्क्वायर बाय एन टू स्क्वायर, क्या मिल रहा है, जेड वन बाय जेड टू। आपको रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एन स्क्वायर बाय जेड। नेक्स्ट, अब स्पीड देखिए, पहली स्पीड वी नॉट जेड बाय एन, वो है 3 इंटू 10⁵। दूसरी स्पीड वी नॉट जेड बाय एन सेकेंड का, तो जेड टू बाय एन टू, 2.5 इंटू 10⁵। इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपको देखिए रेशो ले लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, है ना। देखो सही कर रहे हैं सर, 3/2.5 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट हटाइए, 0 लगाइए, 6 5, 6/5 आपको मिल गया। अब Z1 बाय Z2 को यहाँ से वैल्यू रख लो, तो आपको मिला N1 स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर, और N2 बाय N1 भी है साथ में। आप देखो ये कट के N1 बाय N2 बन गया 6/5। तो N1 या तो 6 हो जाए, N2 5 हो जाए, या इंटू 2 हो जाए, या इंटू 3 हो जाए। ऐसे आप ले सकते हो, क्योंकि N1 N2 तो इंटीजर है। डायरेक्ट देखिए 6 और 5 है, क्या है 6 और 5, ये रहा। इंटू 2 करते तो 12 और 10 भी संभावना थी, लेकिन ये 10 12 गलत लिख दिया, 12:10 होता तो संभावना होती। समझ गए, रेशो ऑर्डर में मैच करना है। अगला सवाल स्टेटमेंट वाला सवाल, फॉर ऑल एलिमेंट्स, हर एलिमेंट के लिए, ग्रेटर द मास ग्रेटर इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ आपने देखा होगा, ऐसा है, आयरन 56 टॉप पे होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, तो ये तो गलत जवाब है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स, ये रहा ऑप्शन 4। ऐसे तुरंत देखिए ये वाले सवाल हो रहे हैं। अगला सवाल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल, when a light of given wavelength falls on a metallic surface, the stopping potential is this. if second wavelength of twice, wavelength डबल कर दी तो stopping potential ये हो गया। wavelength of first light बताइए, आइए सॉल्व करते हैं। तो आपकी फॉर्मूला कौन सी यूज कर रहे हैं सर, ये रहा, इस फॉर्मूला को आप यूज कर लीजिए, है ना। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन आप यहाँ पे बस इतना, है ना। काइनेटिक एनर्जी ईवी में ले लीजिएगा, तो इसको आप एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू ई इंटू स्टॉपिंग वोल्टेज, ये वाला फॉर्मेट आप ले लीजिए। यहाँ पे हर एनर्जी बेटा आपकी किस में है, ईवी में है, ठीक है, ईवी में। तो अब इसमें वैल्यू डालते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला 3.2 EV इक्वल टू HC बाय लैम्डा, दूसरा 0.7 EV इक्वल टू HC बाय 2 लैम्डा -5। ये दो इक्वेशन है। आप अगर इसकी PYQ करते हो, ऐसे भयंकर सवाल सेम पैटर्न पे, पहले वेवलेंथ है तो स्टॉपिंग है, दूसरी वेवलेंथ दूसरा स्टॉपिंग, वर्क फंक्शन निकालो, इंसिडेंट वेवलेंथ निकालो, इंसिडेंट एनर्जी निकालो, से बहुत सवाल है। दो कंडीशन देता है, दो इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2.5 EV इक्वल टू 5 कट जाएगा, HC बाय लैम्डा माइनस HC बाय 2 लैम्डा, तो 1 माइनस 2, 1 माइनस हाफ, तो हाफ बचेगा। तो यहाँ से लैम्डा आ गया HC बाय 5 EV। अब HC की वैल्यू देखो क्या होती है, 1240 EV नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 5 EV, EV से EV कट गया, तो 1240 डिवाइड बाय 5 क्या आ रहा है, बस, ठीक है। तो आ जाओ चैंपियंस, 1240, 5 से कटा 2, फिर 24 4 से कटा, फिर 4 8 से कटा, 248। क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ बताइए मीटर्स में, ये जो आया है आपका नैनोमीटर्स में आया है, यानी 248 इंटू 10⁻⁻⁴
-9, आंसर में देखिए 0.5 है, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 2.48 इंटू 10⁻⁻7 लिख सकते थे, यानी ऑप्शन 1 आप इसका टिक करेंगे, सही जवाब। नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों आ जाओ, बाइंडिंग एनर्जी पे सवाल है। इक्वेशन की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, क्यू वैल्यू क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट। जब आप मास डिफेक्ट लिखते हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हो, जब बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में क्यू वैल्यू लिखते हो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हो, याद रखना ये बात। आइए फर्स्ट इक्वेशन देखिए, 20 इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 4 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 3। यहाँ पे कंपैरिजन वाला सवाल है, तो 20 प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 3 इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 4। इसी तरीके से आप जब सेकेंड वाला करते हो तो आप क्या लिखोगे, -0.9 इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 5 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 4। तो ये इधर ले आओगे तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 4 इसको मिलेगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 5 प्लस 0.9। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपके सामने, ये दो इक्वेशन आपके सामने। ठीक है, इनका कंपैरिजन पे देखिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। आओ सवाल पढ़ते हैं, है ना। अच्छा, न्यूट्रॉन की नहीं ली सर आपने, न्यूट्रॉन बेटा किसी से बाइंड नहीं है ना अभी, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं ले रहे। बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की बाउंड, आपका बाउंड हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, ये अभी अकेला है तो इसको बाइंडिंग एनर्जी में नहीं लिया है। The binding energy of the following nuclear reactions are expressed in mega EVs. If X3, X4, X5 denotes the stability, then the correct order is, इन सब में से सबसे स्टेबल कौन सा होगा बताओ। ये तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, उसके लिए कुछ ज़रूरत ही नहीं। ये सबसे स्टेबल स्टेट है ना, तो सबसे स्टेबल होगा कौन सा, X4। ये दो ऑप्शन बचे, ये कट गया, ये कट गया, यस। अब बच रहा है आपका ये वाली चीज, ये टर्म है। ठीक है, X5 बड़ा है कि X3 बड़ा है ना। अब देखो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी H4 H3 प्लस 20 है। ठीक है, आप यहाँ पे ना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर है 20, तो बाइंडिंग एनर्जी दिस प्लस 20 है। अगर ये है मान लो 30, सपोज नंबर ले लिया 30, तो ये हो जाएगा 10। यहाँ पे ये 30 है तो ये है 29.1। समझना, He5 की वैल्यू और He3 की वैल्यू यहाँ से कंपेयर की जा सकती है, या इन दोनों को भी आप इक्वेट कर दो तो आपको पता पड़ेगा कि बाइंडिंग एनर्जी He5 की कंपेयर करूँ मैं तो बाइंडिंग एनर्जी He3 प्लस 20 में से 0.9 माइनस करो 19.1 है। He5 की यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा आ रही है, और अगर आप इसको डिवाइड भी कर दोगे न्यूक्लियॉन से तब भी इसकी ज़्यादा आएगी, तो आपका 2 ऑप्शन सही हो रहा है। सबसे ज़्यादा 4, फिर 5, फिर आपकी He3 की एनर्जी। गॉट इट बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी का कैसे कंपैरिजन किया, ध्यान रखना ये कंसेप्ट। अगला सवाल, बहुत अच्छे लगते हैं ये सवाल, रेशियो वाले सवाल। आइए, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी की, ये आपका फॉर्मेट आप ले लीजिए। ठीक है, और ड्यूट्रॉन का मास आप लेंगे 2m, तो ड्यूट्रॉन H/√2m, m की जगह आप लिखिए सर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी E, है ना। किसके साथ, टू डेट ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो डिवाइड बाय अल्फा पार्टिकल इक्वल टू H अपॉन ऊपर चल जाएगा √2 इंटू मास 4m और काइनेटिक एनर्जी 2E। ठीक है, आइए देखिए कितना ओरली हो रहा है, 2 बार 2 कट गए, तो √4 बचा, √4 यानी 2:1, तो ये आंसर है 2। ठीक है बच्चों, गॉट इट, मजा आ रहा है, ऐसे सवाल आने चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है।
और बहुत ऐसी चुटकियों में हो रहा है सवाल। इफ X83 is bombarded by shower of fundamental particles in 10s 10th ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, ठीक है। ये तो आपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर ली। न्यूक्लियॉन्स, ये देखिए ये न्यूक्लियॉन्स आ गए और इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इतना सब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया। द परसेंटेज ग्रोथ इन सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। पहले न्यूक्लियॉन्स गिन लेते हैं। पहले मास नंबर कितना था 8 इनिशियल, फाइनल मास नंबर कितना होगा 8 प्लस न्यूक्लियॉन जोड़ो, इलेक्ट्रॉन तो नहीं जुड़ेगा न्यूक्लियॉन में, 10 और 9, तो 8 प्लस 19 27। अब बोल रहा है एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया स्फीयर का क्या लेंगे पाई आर स्क्वायर, और आर क्या होगा, आर आपको पता है न्यूक्लियस का प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड की पावर 1/3 होता है। तो एरिया किसके प्रोपोर्शनल आ गया, ए की पावर 2/3 के प्रोपोर्शनल आ गया। देखिए अब कितना आसानी से सवाल हो जाएगा। एरिया इनिशियल आप लिखेंगे तो प्रोपोर्शनल 8 की पावर 2/3, 8 को आप लिख दीजिए 2 का क्यूब, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। इसी तरीके से एरिया फाइनल क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 27 की पावर 2/3 यानी ये आ जाएगा 3 का क्यूब की पावर 2/3 यानी 3 स्क्वायर यानी 9। तो इनिशियल 4 मान लीजिए, फाइनल 9 मान लीजिए। परसेंटेज चेंज आपसे पूछा था, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। 5/4 1.25 into 100 125% is the answer। 125%। अंडरस्टैंड कि आपसे कितना छोटा कंसेप्ट पे एरिया बना के आपको सवाल बना दिया। 125% is the answer। Let's move to the next problem बच्चों। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आपसे पूछा है, एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स है। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। ये आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड का फॉर्मूला होता है। आइए इसको सॉल्व करें। 6 मिली यानी 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। वेवलेंथ आपको दी है, ठीक है, तो मैं इसको hc/λ कर देता हूँ, ठीक है। आप देखो पावर जो है ना वो SI यूनिट में, जूल में, तो इसलिए यहाँ पे भी सब SI यूनिट में रखना पड़ेगा, इसीलिए इसको सॉल्व करते टाइम सब SI यूनिट ले लीजिए। वेवलेंथ ऊपर आ जाएगी, नैनोमीटर को 10 की पावर -9 कर दीजिए। H इज 6.63 इंटू 10 की पावर -34, C इज 3 इंटू 10 की पावर 8। देखिए यहाँ भी काफी मेहरबान, 663 एग्जैक्ट कैंसिल हो गया, 3 से ये आ गया 2। अब 10 की पावर देख लो, -3 प्लस 34 -9 -8 प्लस 2 कितना बच रहा है, देखो 2 2 ऑप्शन एक ही में है, ठीक है, ऑप्शन 1, तो बस यही है 2 वाला आ गया आंसर, दैट्स इट, खत्म हो जाएगा ये, है ना। कितना आसान हो गया ये सवाल, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं होती बेटा। बच्चे घबरा जाते कि इतने कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आप आज का लेक्चर देखोगे तो मैंने सारा मिनिमम स्मार्ट तरीके से आपको, मिनिमम एफर्ट से आपको कैलकुलेशन सिखाया है। ये सीखोगे ना लेक्चर, आप भी अपनाओगे ये, तो आपको मॉडर्न के कैलकुलेशन का डर हट जाएगा। अ न्यूक्लियस इज मास नंबर अल्फा एंड रेडियस आर अल्फा। अभी हमने देखा न्यूक्लियस का रेडियस न्यूक्लियस के मास नंबर पे इस तरीके से पावर 1/3 पे प्रोपोर्शनल। अनदर न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर बीटा हैज रेडियस दे रहा, और बीटा को 8 अल्फा दिया और ये रेशियो पूछा है, डिवाइड कर देते बेटा, अल्फा बाय बीटा की पावर 1/3, बीटा को 8 अल्फा 1/8 की पावर 1/3, 8 को रख दीजिए आप 2 क्यूब, दिस इज 2 क्यूब की पावर 1/3
विच इज 1/2 बस, 1/2.5। ठीक है बच्चों, तो ये था आखिरी सवाल, लास्ट शिफ्ट का आखिरी सवाल। ठीक है बच्चों, तो मॉडर्न फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको कैलकुलेशन टाइमली करते आना चाहिए, तो आपको ये बहुत स्कोरिंग मिल जाएगा। हर एवरेज लिया जाए तो ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में 2 सवाल हैं, यानी 2 से 3 सवाल आप इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में। और हमने बहुत मज़ेदार तरीके से आज सीखा। मार्क्स ऐप पे जाइए, मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक एक्सट्रीम मेहनत करते रहिए, क्योंकि पेपर फोड़ना है। यस।